Hello student and my dear friends, I am Vinod. Today I will discuss class 9th new syllabus. स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो अभी नई सिलेबस आई है 2 अप्रैल 2020 को। उसमें कुछ चेंजेज आए हैं, बहुत सारा चीज़ें बदल दिए गए, उसमें चेंजेज आए हैं। आपके जैसे एसएसटी में जो है सो काफ़ी सारा चेंज है कि उसमें बहुत सारा टॉपिक उसमें हटा दिया गया है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साइंस में ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम साइंस का सारा एग्जाम का पैटर्न, सारे चीज़ें हम आपको सामने डिस्कस करेंगे आज। और आज से हमारी जो 9 क्लासेस का है, ये साइंस का सारे टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, अब 9 क्लास आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप पढ़िए, और एक एक करके वीडियो मैं भेजूंगा। जैसे अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस, तो सिलेबस यानी ये वीडियो नंबर 1 होगा, उसके बाद फिर वीडियो नंबर 2, 3, इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम पूरी सिलेबस 9 क्लास का कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि अभी अप्रैल में जो क्या क्या चेंजेज आया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं कि अभी सीबीएसई बोर्ड का ठीक है क्या क्या चेंजेस दिया है। वहां से हमने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है सीबीएसई के वेबसाइट पे। मैं इस पीडीएफ का लिंक अब ये अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ये पीडीएफ, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो सीबीएसई के वेबसाइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से देखिए क्लास 9 का और 10th का एक ही पीडीएफ है ये। तो इसमें मैंने पहले 9 का डिस्कस करूंगा, क्योंकि 10th क्लास का हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए क्लास 9 का जो है साइंस का जो है सो ये कोड जो है 086 है, और 10th का भी यही है। और 2020-21 के लिए एग्जाम का जो पैटर्न आया है उसमें कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेज है। उसके साथ साथ जो है सो कुछ सिलेबस का पैटर्न वगैरह भी बताते हैं। तो देखिए इसमें अब कैसे क्या क्या एग्जाम में चेंजेज है, तो उसके बारे में और क्या पैटर्न रहेगा इस पूरी इंटायर सिलेबस का, इसका पूरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन का। तो देखिए एनुअल एग्जाम होगा आपका, ठीक है, और ये एनुअल एग्जाम जो है इंटायर सिलेबस का होगा। नेक्स्ट ईयर जो एनुअल जो भी स्टूडेंट इस बार 9 क्लास में गए हैं, तो अगले साल जो है सो वो फाइनल पेपर देंगे, 10th में जाएंगे, तो उनका जो एग्जाम होगा एनुअल एग्जाम 80 मार्क्स का पेपर होगा, और उसमें इंटायर सिलेबस पूछे जाएंगे, यानी ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। आप ये मत सोचिए कि उसमें कोई टॉपिक को हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई के द्वारा ये नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो इंटायर सिलेबस का एग्जाम होगा, और एग्जाम जो एनुअल एग्जाम होगा जिसमें 80 मार्क्स का तो आपका एनुअल एग्जाम होगा जो फाइनल होगा, और 20 मार्क्स का जो वेटेज है वह इंटरनल असेसमेंट होगा। तो देखिए 80 मार्क्स का जो सीबीएसई बोर्ड लेता है एग्जाम, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और 20 मार्क्स का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि स्कूल में जो है सो आपके जो है जैसे आपका प्रैक्टिकल हुआ, पीरियोडिक टेस्ट है, उसके बाद स्कूल में जो है असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, ये सबके मार्क्स 20 मार्क्स का है। तो अगर आपको अच्छी मार्क्स लाना है क्लास 9 में, तो आप ध्यान रखेंगे क्लास 9 में 80 मार्क्स लाने के लिए, अच्छी मार्क्स लाने के लिए, यानी 90% से एवं मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, तो आपको स्कूल में इंटरनल मार्क्स 20 में 20 तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 20 से में अगर 20 नहीं आता है तो अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे आप। तो इसीलिए अच्छे टीचरों के साथ अच्छा रिलेशन, प्रॉपर असाइनमेंट, प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सारे स्कूल में आप देते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 80 मार्क्स का तो आपको फाइनल एग्जाम होगा। 20 मार्क्स को देखो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे 5 प्लस, देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स इधर और 5 मार्क्स इधर, और एक 5 मार्क्स जो है इसमें देखिए यहाँ पे 5 और 5 टोटल मिला के कितने हो गए, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 20 मार्क्स का स्टूडेंट क्या होगा कि 5 मार्क्स जो है सो 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा 5 मार्क्स के लिए। तो 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, और कंडक्टेड बाय स्कूल एग्जाम लेगा। जैसे सपोज करो पहला टेस्ट दिया 20 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट होगा, फिर स्कूल में, तो दूसरा टेस्ट दिया 20 मार्क्स का स्कूल में, फिर तीसरा टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट दिया 20 मार्क्स का स्कूल में, तो 3 पीरियोडिक टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का स्कूल में। अब क्या होगा कि अगर आप तीनों टेस्ट में मार्क्स लाते हैं, तो उनमें से देखा जाएगा कि हाईएस्ट कौन कौन सा पीरियोडिक टेस्ट में लाए हैं आप। तो देखा गया मैंने 2 पीरियोडिक टेस्ट का हाईएस्ट मार्क्स का एवरेज निकाल करके उसको कन्वर्ट करेगा 5 मार्क्स में, आपका कितना आउट ऑफ 20 में कितना आया और 5 में कितना आया, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बनाए जाएंगे। उसी तरह से
तो जैसे सपोज करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो दो लास्ट के दो में अच्छा नंबर लाए पीरियोडिक टेस्ट में, तो इन्हीं के एवरेज से 5 मार्क्स में कैलकुलेट करेगा। उसके बाद जो है तो 5 मार्क्स जो है यहाँ पर देख रहे हैं डाइवर्स मेथड्स ऑफ असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द क्लास डायनामिक एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपकी क्लास का अटेंडेंस कैसा है, ठीक है, आपके क्लास का टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, क्विज वगैरह जो हुआ है, ओरल टेस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, ठीक है, तो ये सबसे 5 मार्क्स इस पे दिए जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट पे आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो आप देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल से, जब आपके लास्ट में प्रैक्टिकल होता है, उसमें कैसा पेज का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे जमा करते हैं, उसका पेज का कवर कैसा है, कैसा काम किए हैं उस पे, उससे 5 मार्क्स यहाँ से भी आपको ऐड किया जाता है। और 5 मार्क्स जो है पोर्टफोलियो टू प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट, दिस वुड इंक्लूड क्लास वर्क and sample of student work and will carry a weightage of 5 marks towards the final result। तो टोटल मिलाकर 80 और 20 यानी 100 मार्क्स का पेपर होंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो है, ठीक है, आगे का चीज नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है, एक मिनट, हाँ अब देखिए हम लोग कोर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए क्लास 9 में जो है टोटल मिला के 5 यूनिट्स में बांटे गए साइंस को। तो देखिए साइंस में का जो अगर आप बात करते हैं, जो एनुअल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, उसमें टोटल जो है सो 5 यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और 5, और 5 यूनिट मिला करके टोटल मिलाकर 15 चैप्टर है क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस में। तो 15 चैप्टर जो है, अब जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट वाइज डिटेल दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यूनिट 1 जो है, जैसे मैटर हमको पढ़ना है, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यहाँ से देखिए 23 जो है मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ ये आपका केमिस्ट्री हो जाता है, और इस केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल मिला के 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है। अब कौन कौन सा चैप्टर है, तो आप जब एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे तो वहां पर मिलेगा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर नंबर 1, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नंबर 2, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी मीन्स चैप्टर नंबर 4। यानी 4 चैप्टर आते हैं केमिस्ट्री में, और इसको 1 यूनिट बोला गया यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ से यानी 4 चैप्टर केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो वहां से 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी बायो से 20 मार्क्स का वेटेज है यूनिट 2 के अंदर। अब देखो बायो में कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए सेल आपको पढ़ना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंदर। उसके बाद टिश्यू आपके आते हैं, यूनिट नंबर आपका 6 जो हो गया, ठीक है। और टिश्यू के बाद जो है सो आपका नेक्स्ट यूनिट जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कितने हो गए, एक ये हो गया। और इसके बाद जो है व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बारे यानी टोटल 4 चैप्टर यहाँ पे बायो का हो गया। तो 20 मार्क्स का आपका वेटेज दिया गया यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 1 के अंदर 4 चैप्टर और यूनिट 2 के अंदर 4 चैप्टर। अब हम बात करते हैं मोशन, फोर्स एंड वर्क यूनिट 3 का। ये यानी फिजिक्स है, और फिजिक्स से जो है 27 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और 27 में इसमें टोटल मिलाकर फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक में 5 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर है। तो अब फिजिक्स में देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। तो सबसे पहला देखिए आपका यूनिट चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 जो है आपका मोशन पर है, मोशन है। मोशन के बाद हो गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसी में आता है थ्रस्ट वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी यूनिट नंबर 11, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो फिजिक्स का टॉपिक है आपका साउंड है। तो टोटल मिलाकर 5 चैप्टर है, जहाँ 27 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है आवर इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो आवर इन्वायरमेंट से हमारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, यानी ये आपके अंडर आएंगे नेचुरल रिसोर्सेस यूनिट नंबर 14 एनसीईआरटी बुक्स का अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अलग के है, इसमें केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी बायो सब मिक्स होता है, इसीलिए इसको अलग सेपरेट रखा गया। आवर इन्वायरमेंट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, ये सब बहुत सारा चीजें आ जाती है, सोलर, ये सब सारे सब इसी के अंडर आता है।
उसके बाद जो है सो यूनिट जो है सो आपका लास्ट यूनिट है जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, जो यूनिट 5 के अंदर आएगा, यानी फूड प्रोडक्शन यूनिट जो है उसके अंदर एक चैप्टर है जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स है, यानी टोटल मिलाकर 15 चैप्टर है। अब देखिए ये नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, आवर इन्वायरमेंट, और उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस जो कि फूड प्रोडक्शन से, यानी 4 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का तो ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल टोटल देखा जाए अगर आप ऐड करेंगे तो 80 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और 20 मार्क्स का स्कूल का इंटरनल असेसमेंट होगा पूरी साल का देखा जाएगा, तो टोटल मिलाकर 100 मार्क्स है। और स्टूडेंट आपको लाना कितना है, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी साइंस अच्छी होगी, क्योंकि 10th क्लास जो है ये 9 पे ही डिपेंड करता है। अगर 9th अच्छी होगी तो 10th ऑब्वियस है कि आपका अच्छा होगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर एक एक करके क्या क्या है। देखिए यहाँ देखिए देखिए पहला टॉपिक जो है सो आपके यहाँ पे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग है एनसीईआरटी बुक्स में। और ये यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे आपका मैटर क्या होता है, मैटर जो है सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सॉलिड लिक्विड गैस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्टेट ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब सारे चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। एक एक करके हम आपको वीडियो बनाएंगे और सभी वीडियो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से देख रहे हैं यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद जो है सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको फार्मूला, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सारे चीज़ें हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के अंदर। यूनिट 1 में ये टॉपिक पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में जो है आपके जो है बायो के अंदर देखिए सेल्स पढ़ना है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये सब सारे पढ़ने हैं हम लोग को, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट टिश्यू को सारे स्टडी करने हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है सो आपका आ जाता है, इसी में बायो में ही है, बायो डाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हेल्थ एंड डिजीज, हम क्या वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब सारे हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है ना हम लोग फिजिक्स में आते हैं, ठीक है, मूविंग थिंग्स एंड पीपल एंड आइडिया। तो देखिए मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी मोशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी या स्पीड में क्या डिफरेंस है, लॉज ऑफ न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन सारे इसी के अंदर आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक्सलेशन क्या होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब सारे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ साथ ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटेशन के बारे में पूरा, कैसे हमारा जो है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन, फ्री फॉलिंग, ये सारे चीज़ जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ साथ रिलेटिव डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ये सब सारे चीज़ें। वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी। साथ साथ हम लोग साउंड पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड यहाँ से आता है, SONR, सोनार क्या होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, या हम लोग किस रेंज के फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, उस अल्ट्रासाउंड का यूजेज कहाँ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है, एको क्या होता है, ये सब सारे चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर। साथ साथ जो है सो आप देखिए यहाँ पे ये थ्योरेटिकल है, यहाँ से ज़्यादा वेटेज नहीं है, 6 और 4 मार्क्स का वेटेज, यानी 10 मार्क्स का वेटेज है ये दोनों टॉपिक मिला करके। तो देखिए यहाँ पे इसका फिजिकल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है, उसके कंबशन, ये सब सारा चीज़ें हम इसी के अंदर, बर्निंग जो है सो इसमें सारा हम लोग पढ़ेंगे। ओजोन का लेयर दिन प्रतिदिन डिप्लेशन हो रहा है, कैसे उसको रोका जाए, ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। साथ साथ फूड प्रोडक्शन के अंदर आता है प्लांट एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी, इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आएगा। साथ साथ इसके बाद जो देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं लास्ट का, जो है ना 30 पीरियड जो है, देखिए यहाँ पे लास्ट में ना पीरियड दिया जाता है, तो ये पीरियड का मतलब हुआ कि आपके इतने क्लासेस लगेंगे स्कूल में, ठीक है, इस टॉपिक में, यानी अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो 50 लेक्चर में कंप्लीट होगा क्लास, तो ये उतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो आगे बढ़ते हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्लास 9 क्लास का जो है प्रैक्टिकल जो है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप मान लिया टॉपिक पढ़ते हैं जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका स्कूल में प्रैक्टिकल भी होगा। जैसे प्रिपरेशन आपको पढ़ना है लैब में जाकर के, ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट शुगर एलम, एलम मीन्स होता है फिटकिरी, ठीक है, फिटकिरी का जो है इस तरह से। सस्पेंशन मतलब ऑफ सॉल्ट चॉक पाउडर और फाइन सॉन इन वाटर, ठीक है। उसके बाद जो है कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन, स्टेबिलिटी, ये सब मिक्सर, मिक्सर कैसे यानी मिक्सर जो है सो कंपाउंड इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है सो कई सारा है, जिंक विथ डाइल्यूट एसिड के साथ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सब लैब में हम देखेंगे। आयरन विथ जो है, ठीक है, सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे जब हम लैब में करके हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आप डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, उसको डिटरमाइन करके देखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो एंगल होता है वो जो है इक्वल कैसे होता है, इसके बारे इसका भी हम लोग लैब करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सर कई सारा चीजें हैं जो आपके स्कूल में कराए जाएंगे, ठीक है। साथ साथ जो है ना वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का जो है मास हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये इसका जो है एक प्रूफ करके देखेंगे वहां पे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहा, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है 10th क्लास का सिलेबस है, 10th क्लास का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट यही सब सिलेबस पैटर्न रहेगा, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो ये वीडियो जो है सो 1 नंबर है, ये इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आपका आएगा, तो उससे हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके हम पढ़ेंगे। और फटाफट हम, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कैरियर प्लेटफॉर्म का, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस ये अभी चल रही है, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस है। 2 जगह ब्रांचेज है, छतरपुर और मेहरौली में। मेहरौली हेड ऑफिस है कैरियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर। अगर आप फेसबुक पे जाएं, आप कहीं भी आप गूगल मैप पे जाए, आप सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑफलाइन साथ साथ हमारे इस पीडीएफ का आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।